Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with a new exercise 11.5 of chapter 11 algebra of class 6 mathematics. So let's start with it. First we solve question 2. Complete the entries in the third column of the table. यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर आपको इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। अब ये वैल्यू जो आपको इक्वेशन में पुट करनी है और बताना है कि ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ए में यहाँ पे इक्वेशन बोला है 10y = 80। ओके, नाउ यहाँ पर एलएचएस क्या आपके पास 10y। अब यहाँ पर 10 × y की वैल्यू क्या है 10। नाउ 10 से कितना हो जाएगा 100। ओके, बट यहाँ पर कितना गिवन है 80, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नो। नाउ बी, क्वेश्चन बी में बोला है 10y = 80। ओके, अब y की वैल्यू आपको 8 लेनी है, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ, तो 10 8 जा 80, तो ये सेटिस्फाई करती है। ओके, तो इसमें आप क्या लिख देंगे यस। नाउ क्वेश्चन जी में बोला b + 5 = 9। नाउ आपका LHS क्या है b + 5। हमें चेक करना है कि RHS आता है या नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू फर्स्ट हम 5 लेके चलते हैं। ओके, तो 5 + 5 कितना आता है 10, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता। वाई? बिकॉज यहाँ पे कितना आता है 9, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे नो। नाउ क्वेश्चन आई, यहाँ पर इक्वेशन सेम है बट बी की वैल्यू क्या रखनी है, हमको 4 रखनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे 4 रखनी है, 5 एज इट इज, इनका प्लस तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पर 9 आता है, मीन्स RHS साइड जो वो आती है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे यस। क्वेश्चन जी h - 8 = 5, ये है। यहाँ पे LHS जो है मेरा क्या होगा h - 8। अब यहाँ पर h की वैल्यू मुझे कितनी की होना है 13। ओके, तो यहाँ पर मैं 13 पुट कर दूंगा, इस h की वैल्यू 13 - 8, तो कितना आएगा 5। तो ये आ रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन n। नाउ क्वेश्चन n इज p + 3 = 1। सो राइट डाउन p + 3 = 1. Now what is the LHS? So LHS = p + 3. Now put the value of p which is given us to, that is 1. So write down 1 + 3 as it is. Now add them, you will get 4. Okay, but RHS is 1, so we can say that the value of p doesn't satisfy it. So we will write it as no. Now same equation as a question q, p + 3 = 1. Okay, p + 3 = 1. Now LHS is p + 3. Now we have given the value of variable p = -2. So write down -2 as p + 3. So we know that -2 + 3 = 1. So the value comes as RHS. So this value of p satisfies the equation. So we will write yes. Now according to this we will solve the remaining questions like this. Now we will solve question 3. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each question so that the other values do not satisfy the equation. क्वेश्चन 3 में जो है आपको इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के जस्ट नेक्स्ट टू आपको
वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन है और कौन उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए में जो है हमारा इक्वेशन है 5m = 60। सो 4m, first we will take the value m = 10, so we will write LHS 5m. Now I will put the value of m, so I will get 50. Now that RHS is 60, so this value don't satisfy the equation, so m = 10 doesn't satisfy. Now we will put m = 5, so LHS = 5m. We will write 5 as m, so there will be a 5 5 25. Now 25 is not RHS, okay, so we will write m = 5 doesn't satisfy the equation, so now we will take m = 12. Add on LHS, that is 5m. Now put the value of m, that is 12. Now multiply them, 12 5 are 60. Now this number is equal to the RHS, so we will say that m = 12 satisfies the equation. So we will write here, so m = 12 satisfies the equation. Now we will solve question B. Question B में आपको इक्वेशन जो है n + 2 = 20. Now n की डिफरेंट वैल्यूज गिवन आपको, ओके, और आपको इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट n = हम लोग 12 लेकर चलते हैं। यहाँ पर LHS आपको कितना गिवन है, n + 12। यहाँ पर n की वैल्यू 12 हम लोग रखते हैं, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24, ओके। तो हम बोलेंगे कि n = 12 जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो doesn't satisfies the equation, ओके। नाउ अब हम लोग n = 8 के लिए चेक करते हैं। नाउ LHS = n + 12. Put the value of n, that is 8. So 8 + 12 = 20. So you can say, so you can see here 20, that is RHS. So we will say that 8 satisfies the equation. So write down, so n = 8 satisfies, n = 8 satisfies the equation. Now for 20, for n = 20, write down LHS, put the value of n, that is 12. So add them, we will get 32. That is not equal to RHS. So we will say that n = 20 doesn't satisfy. Now put the value at 0. LHS n + 12, put the value of n, that is 0. 0 + 12 = 12. That is not equal to 20. So we will say that this value also doesn't satisfy. So these things you have to remember. Question C of question 3, p - 5 = 5 given us as a equation. The value of variables are given next to the question. So first we will put p = 0. So write down LHS, that is p - 5. Put the value of p, that is 0 - 5. We will get -5. Now that is not equal to RHS, so this value doesn't satisfy the equation. So write down p = 0 doesn't satisfy. Now write down p = 10. Write down LHS, that is p - 5. Put the value of p, that is 10. Now solve them. 10 - 5 = 5. Now that is equal to RHS, so we can say that p = 10 satisfies the equation. Now for p = 5, write down again LHS = p - 5. Now put the value of p, that is 5. Now solve them. P minus P equals to 0. That is not equals to RHS. So we can say that P equals to 5
doesn't satisfies. Now for p equals to -5, write down LHS p minus 5 and put the value of p, that is minus p, write down minus p as it is. Now solve them, we will get -10, that is not equals to RHS, so we can say that, so p equals to -5, p equals to -5 doesn't satisfies. Now question B, we have given as an equation that is q upon 2 equals to 7 and the value of variable is given next to the question. So for the value q equals to 7, write down LHS, put the value of q, that is 7 divided by 2. Now this value doesn't equals to 7 for RHS, so we can say that q equals to 7 doesn't satisfy. Now q equals to 2, write down LHS again, put the value, that is 2 divided by 2. Now 2 into 2, 2 into 2, we will get 1, but this value doesn't equals to RHS, so we say that q equals to 2 doesn't satisfies. Now put the value q equals to 10, write down LHS, that is q divided by 2, put the value of q, that is 10, write down divided by 2, solve them, you will get 5, that is not equals to RHS, so we will say that q equals to 10 doesn't satisfies. Now for q equals to 14, write down again LHS, put the value of q, that is 14 divided by 2, solve them, 2 into 2, 2 7 14, we will get 7. Now this value is equal to the RHS, so you will say that q equals to 14 satisfies the equation. So q equals to 14 is the solution of the equation, and in this question p equals to 10 is the solution for this equation. इसी तरह से जो है आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.